किसान साथियों, आज बहुत ही एक गंभीर विषय को लेकर के आपके बीच में चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कुछ समय से देखने में आ रहा है कि कुछ ऐसी हरकतें यहां पर होने लगी हैं जिसकी वजह से किसान स्वयं भी परेशान हैं और यहां पर उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण आने वाले समय में झेलने के लिए मजबूर हो रही है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार सोयाबीन की फसल और अन्य फसलों में काफ़ी किसानों का नुकसान हो चुका है। ऐसे में जिन लोगों ने यहाँ पर कर्ज लेकर के अपनी खेतीबाड़ी को अंजाम दिया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्ज के तले दबते जा रहे हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर 30 से 40 किलो प्रति बीघे के मान से सोयाबीन हुई है। और उस परिस्थिति में यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी गंभीर रूप से देखने को मिल रही है कि कई किसानों के द्वारा आत्महत्याएं की जा रही है। कोई फांसी के फंदे पर लटक रहा है, कोई जहर पी रहा है, कोई किस प्रकार से आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर आतुर है। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कदम आप यहाँ पर उठा रहे हैं वो कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस देश के अन्नदाता किसान हैं और आपकी मेहनत से ये देश फलता है। इस प्रकार से अगर हार मान करके अगर हम जीवन लीला समाप्त कर देंगे तो आप भी परेशान होंगे और आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं इसका दुखद परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए के पीछे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, और ख़ास बात यह है कि अगर आप 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए के पीछे आत्महत्या करते हैं तो वही कर्ज जो कि आपके मरणोपरांत आपके परिवार को आपका मृत्यु भोज भी करना पड़ता है, आपका घाटा नुकता भी करना पड़ता है, और उसमें 1 से 2 लाख रुपए फिर खर्च हो जाते हैं। मतलब जो आपका कर्ज था वो कर्ज बढ़ करके 2 गुना हो गया है। तो आप यहाँ पर इस समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं बल्कि और समस्या को बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से आपका 2 लाख या 4 लाख रुपए का ब्याज चल रहा था, उसी कड़ी में अब आपका मृत्यु भोज का पैसा भी उसमें जुड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि वहीं से आपका और अत्यधिक मात्रा में ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो आप मर करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे और ऐसा सोच लेंगे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, संभव नहीं है। आपकी पीढ़ी को भी आप कहीं ना कहीं इसमें परेशानी में डाल करके जा रहे हैं, क्योंकि जो पैसा हम समय पर नहीं भर पा रहे हैं वही कर्ज वापस से हम यहाँ पर बढ़ा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। किसान साथियों, आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप अन्नदाता किसान हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ किसके जीवन में नहीं आई है। भगवान राम का दृश्य अगर हम देखें तो उनको भी, जबकि वो राजा थे और भगवान थे, उसके बाद भी उनके जीवन में कई परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। इसके साथ ही भगवान कृष्ण भी भगवान थे, उसके बावजूद भी उनका जन्म किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से उनका लालन पालन और आगे की दिनचर्या उनकी हुई थी। तो इसी प्रकार से हम उनका अगर आराधना अगर करते हैं तो निश्चित ही हमें यहाँ पर गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के कदम उठा करके हम ऐसा कोई संदेश नहीं दें ताकि आने वाले समय में और ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर होगी। एक बात और आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रकार का अगर कदम उठाते हैं तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते होने में कहीं ना कहीं संकट का सामना आपके परिजनों को करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप यहाँ पर हार मान करके ये गलत कदम उठाते हैं, आपके रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में और बच्चों के रिश्ते करने में, सगाया करने में और इस प्रकार से यहाँ पर कठिनाइयों का सामना उन आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जिस स्थिति में भी आप हैं, कम से कम गेहूँ खाने के लिए तो हमारे घर पर पर्याप्त रहता ही है। उससे अधिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों को वर्तमान में आप टाल भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि अभी हम ऐसे उभरते हुए दौर में हम सोने खरीदें, चांदी खरीदें या अन्य महंगी चीज़ें खरीद करके अपने जीवन को चलाएं। सामान्य जीवन भी हम कठिन परिस्थितियों में जी सकते हैं और आसानी से ये जीवन जीने के लिए हमारे पास इतना तो पर्याप्त होता ही है। आप इस प्रकार का कदम आगे भविष्य में नहीं उठाएंगे, ऐसी ही मेरे आप सभी से प्रार्थना है। और आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी खेतीबाड़ी के कार्य को और मेहनत से और अग्रसर रूप से यहाँ पर करने का प्रयास करें ताकि खेती का धंधा जो है वो उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो सके। इसी आशा विश्वास के साथ आपका शुभचिंतक पटेल नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर खाचरोद। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा। नमस्कार दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक मरीज है जिनके सिर में बाल झड़ गए हैं। इस प्रकार के बालों को झड़ने की बीमारी महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाई जाती है। इस प्रकार की बीमारी को अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो पद्मावती हॉस्पिटल पे आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक दोनों डॉक्टर मात्र 100 रुपये की फीस में 12 वर्षों से अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध हैं। इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप पद्मावती हॉस्पिटल खाचरोद आके संपर्क करिए एवं अपनी समस्या का निवारण पाइए आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी
चिकित्सा